इस सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण का एक चरण कंप्लीट हो चुका है और यहाँ इसमें 10,225 शिक्षकों का स्थानांतरण का लिस्ट आ चुका है। और यहाँ क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिया गया है, चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं। और यहाँ एक बात और है कि बहुत से शिक्षक का सपोर्ट भी मिला और बहुत से शिक्षक का यहाँ निगेटिव कमेंट भी मिला। तो चलिए वो तो अपना अपना सोच है, लेकिन जो भी खबर आपको इस चैनल से प्रकाशित किया जाता है वह 100% सही ही होता है। देख लीजिए यहाँ सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु दिनांक देख लीजिए यहाँ दिनांक पहले ही 2 दिन पहले ही तय हो गया था, लेकिन आज इसमें हटाकर मतलब कि 4/3/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपस्थिति श्री अजय यादव सचिव शिक्षा विभाग, श्रीमती साहिला निदेशक माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा, श्रीमती साहिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा और श्री संजय कुमार चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, श्री अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। कार्यवाही कहा जा रहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 21/11/2024 एवं सुधी पत्र दिनांक ज्ञापन संख्या 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक व शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभाग के पत्रांक संख्या दिनांक 21/11/2024 द्वारा निर्गत है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,332 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों में 51,284 शिक्षकों ने जिला अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है, यानी कि यहाँ दूसरे जिले से दूसरे जिले में उन्हें जाना है। वैसे यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या मतलब शिक्षकों की संख्या 51,284 है। विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या 3/1/2025 में संसूचित निर्णय के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम चरण के विभिन्न कोटि के असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके बाद 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TR1 और TR2 से नियुक्त असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों के आवेदनों का निस्तारण किया गया। उसके बाद यहाँ आज की बैठक में 10,200 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदनों की निस्तारण किया गया है, जो निम्न प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ विशेष समस्या क्रम संख्या सबसे पहला है देखिए असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर स्वयं पति पत्नी या बच्चों को है। तो विशेष प्रकार की समस्या से ग्रसित हो गया पुरुष शिक्षक, आवेदनों की संख्या 113, स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113, महिला शिक्षक, आवेदनों की संख्या 113, स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113 और कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 226, जो विभिन्न प्रकार के पति पत्नी और बच्चों को कैंसर है उनका है। दूसरा यहाँ गंभीर रुग्णता किडनी हृदय लिवर रोगी स्वयं पति पत्नी बच्चों का 495 आवेदनों की संख्या था और स्थानांतरण कर दिया गया पूरा का। और यहाँ जितना भी आवेदन आया है सभी का स्थानांतरण कर दिया गया है। 3 नंबर में है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, यानी कि जो दिव्यांग वैसे जो स्वयं नियुक्त है दिव्यांगता के आधार पर 2065 आवेदन आए थे, 2065 का निस्तारण कर दिया गया है, मतलब कि इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। और 620 महिला शिक्षिकाओं का आया था, इनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। कुल दिव्यांग यहाँ 2685 हैं जिनका स्थानांतरण कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी या बच्चों को है, तो वहाँ पुरुष में 280 आवेदन मिला था और यहाँ कुल 280 का स्थानांतरण कर दिया गया। महिलाओं में 293 का आया था और 293 का स्थानांतरण कर दिया गया। कुल यहाँ 573 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जो भी 4 नंबर कैटेगरी के हैं। विधवा एवं परित्यक्तता, यहाँ पुरुष में कोई भी यहाँ विधवा नहीं होता है, इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है। महिलाओं में 516 मतलब कि यहाँ विधवा या परित्यक्ता कार्यक्षमता के द्वारा आवेदन दिया गया और 516 का ही स्थानांतरण यहाँ कर दिया गया है।
पति के पदस्थापना के आधार पर यहाँ 5288 महिलाओं का स्थानांतरण कर दिया गया है, शिक्षिकाओं का। कुल यहाँ जो पुरुष हैं आवेदन किए हैं उन सभी कैटेगरी को मिलाकर 2953 और 2953 का यहाँ स्थानांतरण हो चुका है। महिलाओं में यहाँ 7272 ने आवेदन किया था और 7272 का आवेदन कर दिया गया है, मतलब स्थानांतरण उनके रिक्त वाले स्थान पर। 2225 शिक्षकों का यहाँ स्थानांतरण हो चुका है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने का अभिमत गठित हुआ निम्न प्रकार है। यानी कि अंतर जिला मतलब जिला एक जिला से दूसरे जिला। सबसे पहले कहा गया कि समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को स्वैच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूची अनुलग्न 1 में संलग्न है। यानी कि यहाँ उन्हें अभी जिला दे दिया गया है, विद्यालय नहीं। 2 में कहा गया कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि यहाँ आपको इस शिक्षा कोष पर अपलोड भी करना होगा क्या क्या, तो शपथ पत्र। यदि शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि यहाँ गलत सूचना दिया गया है तो कि हम दिव्यांग नहीं थे, कोई ऐसे भी शिक्षक होंगे जो दिव्यांग नहीं थे और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिए होंगे तो शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। इसका शपथ पत्र दिया होगा कि हमने जो आवेदन दिया है वह सही है, 100% सही है। अगर इस प्रकार का मामला आगे चलकर होता है तो कार्रवाई होगा। दूसरा शपथ पत्र क्या है, तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिले आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आपको यह भी शपथ देना होगा कि जो भी आपको जिला आवंटन किया गया है वह जिला आपको स्वीकार है। अगर स्वीकार नहीं है तो फिर आप जहाँ हैं वहीं पर रहिएगा, यही शिक्षा विभाग कहना चाहता है। और यहाँ एक और है कि अगर आपको उस पंचायत में उस प्रखंड में रिक्ति नहीं रहने के कारण दूसरे पंचायत में दूसरे प्रखंड भेजा जाता है तो यह भी आपको स्वीकार होना चाहिए। अगला कहा जा रहा है कि अभी ये उपयुक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए अलग से मतलब टाइम दिया जाएगा कि क्या होगा, बताया जाएगा आपको इसी वीडियो में। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यानी कि यहाँ आप जब यह दोनों शपथ पत्र स्वयं घोषणा पत्र डालेंगे इस शिक्षा कोष पर आ जाएगा पोर्टल पर, मतलब यहाँ नया जो अपलोड करने वाला होगा वह। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षा का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी कि यहाँ अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तो आपको उसी विद्यालय में रहना होगा जहाँ अभी हैं, आपका स्थानांतरण नहीं होगा, स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड अभियावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं, आप अगर कैंसर पीड़ित नहीं है या जो भी यहाँ दिया हुआ है, अगर इससे इतर कुछ भी आप किए होंगे, अगर आपका संबंधित में हो जाता है, आगे चलकर शिक्षा विभाग को मालूम चलता है कि आपने गलत तरीके से स्थानांतरण कराया है तो फिर आपको यहाँ दिक्कत होगा और अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। 3 में कहा जाए कि स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10/4/2024 से दिनांक 20/4/2024 तक किया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। 5 में कहा जाए कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद किया जाएगा। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है उसी जिले में। आगे यहाँ कहा जाए कि 7 नंबर में कि इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यानी कि नियमित शिक्षक जो 1998 बीपीएससी से नियुक्त थे, बीपीएससी TRE1 TRE2 शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। नियोजित शिक्षक इससे बाहर है, पहले भी नियमावली में था और आज के नियमावली में यही कहा गया। यदि किसी स्थानीय निकाय का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा
इस संबंध में इस शिक्षकों को सूचना देंगे। जो भी नियोजित शिक्षक अगर हो गया है हमारा स्थानांतरण, तब भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके स्थानांतरण का निर्णय लिया जाएगा। 8 में कहा है कि विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को मतलब शिक्षक को विनियमित नहीं करेंगे। या यहाँ देख लीजिए अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संजय कुमार चौधरी यहाँ देख सकते हैं साहिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा, साहिला निदेशक प्राथमिक शिक्षा, अजय यादव सचिव शिक्षा विभाग 24/3/2025 सभी को यह पत्र जारी कर दिया गया है। और यहाँ शपथ पत्र भी दिया गया है कि सबसे पहले शपथ पत्र यहाँ देखते मेरे द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम। उसके बाद यहाँ अगला नोटिस है शपथ पत्र 3 का, स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटन किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्प पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहाँ प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहाँ निकटतम विद्यालय के पंचायती प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार है। और शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला यहाँ ये सब रहने वाला है। उसके बाद आगे क्या है तो आगे यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। आप लोग चैनल मतलब जी यहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका लिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट